गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी ली गई है। सत्संग द्वारा आपने हमें यह समझाने का प्रयास किया है किस प्रकार हम अपने भीतर से अज्ञानता का अंधेरा दूर कर सकते हैं। अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके बारे में आज के इस सत्संग द्वारा हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। आज का यह सत्संग बड़ा ही विचार करने योग्य सत्संग है। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके सत्संग को अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सत्संग के वचन है, अंतर ज्योत निरंतर बाणी, साचे साहिब सौ लिवलाई। आप कहते हैं हम सबकी आंखों के पीछे ज्योत जलती है। उस ज्योत के अंदर मीठी और सुरीली वाणी की आवाज उठ रही है। वह जो अगम की ज्योत है, बिन बत्ती और तेल के हर एक के अंदर चलती है। हम जितने भी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में ज्योतियां जलाते हैं, हर एक को बत्ती की जरूरत पड़ती है, हर एक को तेल की जरूरत पड़ती है। बत्ती खत्म हो जाए, ज्योत बुझ जाएगी। तेल खत्म हो जाए, ज्योत बुझ जाएगी। लेकिन महात्मा उस ज्योत का जिक्र करते हैं जिसको आज तक कभी बत्ती की जरूरत नहीं पड़ी, तेल की जरूरत नहीं पड़ी। महात्मा बुद्ध ने उसको अखंड ज्योत कहकर याद किया। वह ज्योत जो कभी नहीं बुझती, वह ज्योत हर एक की आंखों के पीछे जल रही है। जब तक हम अंदर उस ज्योत के दर्शन नहीं करते, हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा कभी दूर नहीं होता। शब्द की कमाई करके अपने अंदर से अज्ञानता के अंधेरे को दूर करना ही असली दिवाली मनाना है। दिवाली का मतलब ही अंदर की रोशनी, अंदर की ज्योति के दर्शन करना। जब तक हमारे भीतर से अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं होता, हमारी कैसी दिवाली है। हमारे अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ। आप समझाते हैं, जब गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक अपने मन को आंखों के पीछे लाकर शब्द के साथ जोड़ोगे, तब परमात्मा का नूर और प्रकाश नजर आएगा और तुम्हारे रास्ते से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा। जो मन आंखों के पीछे से उतरकर इंद्रियों के भोगों का गुलाम बना बैठा है, यह उस प्रकाश को देखकर धुनकार धुनों को पकड़कर अपने स्थान त्रिकुटी पर वापस लौट जाता है, अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। जब मन मान गया, अपने ठिकाने पर वापस पहुंच गया, आत्मा इसके पंजे से आजाद हो गई। फिर हमारी ज्योति जाकर ज्योत में मिलती है। जब तक यह मन नहीं मानता, मन की रुकावट रास्ते से दूर नहीं होती, हमारी ज्योति कभी जाकर ज्योत में नहीं मिल सकती। आप कहते हैं उस शब्द की कमाई के बिना जो मर्जी उपाय कर लो, अंदर से कभी अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं हो सकता, कभी मालिक का नूर और प्रकाश प्रकट नहीं हो सकता। फिर तुम्हारा कभी देह के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। जब उस शब्द की कमाई करके मन अपने ठिकाने पर आ जाता है, इसके अंदर अपने आप ही नम्रता पैदा हो जाती है, अजीजी पैदा हो जाती है। जब हम किसी बड़ी चीज के सामने पहुंच जाते हैं, हमें खुद ब खुद अपनी असलियत का पता चल जाता है कि हम कितने छोटे हैं। जब अंदर मालिक का नूर और जलाल देखते हैं, हमें खुद ही अपनी हस्ती का पता चल जाता है। फिर हमारे अंदर अपने आप ही नम्रता और अजीजी पैदा हो जाती। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द की कमाई करके तुम अपने मन के अंदर नम्रता पैदा करो, अजीजी पैदा करो। जिसको इंद्रियों के भोगों से ऊंची और निर्मल चीज मिल जाती है, उसका इंद्रियों के भोगों की तरफ ख्याल नहीं जाता। उसका ख्याल अपने आप ही काम, क्रोध वगैरह से निकल जाता है। जिसको हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाएं, वह फिर कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें नहीं खाता। यही कारण है कि बार बार संत महात्मा हमें समझाते हैं, गुरुमुखों के सत्संग में जाओ, उनकी संगति और सोबत करो, उनके कहने के मुताबिक शब्द या नाम की कमाई करो। नाम की कमाई करने से परमात्मा हम पर दया, मेहर और बख्शिश करता। पर यह ख्याल रहे, रिद्धियों सिद्धियों की ताकत भी आ जाती है, करामातों की ताकत भी आ जाती है। और हमें रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना, करामातों के चक्कर में नहीं पड़ना। मालिक के शरीक नहीं बनना, मालिक के ताबेदार बनना है, मालिक के दासों के दास बनना।
मालिक की बख्शीश हुई दौलत को अपने अंदर जितना हजम करेंगे उतनी ही ज़्यादा दाता हम पर दया करेगा। जिनको उस चीज़ की परख है, जिनको उस चीज़ की कीमत का पता है, वे मालिक की बख्शी हुई दौलत को बहुत संभाल संभाल कर रखते हैं। यह जो संभालने की समझ या आदत है, यह भी गुरुमुखों के सत्संग में जाकर आती है। जरा भी सत्संग से बाहर निकल जाएं, लोग मत्थे टेक टेक कर हमारी बाह बाह करके हमारा दिमाग ही खराब कर देते हैं, जिससे हमारी हालत आम इंसानों से भी बुरी और बदतर हो जाती। इसलिए आप प्यार के साथ समझाते हैं, जो भी मालिक की बख्शीश है उसे तुम्हें अपने अंदर हजम करना है। उसकी अखबारों में इश्तिहारबाजियाँ शुरू नहीं करनी, हाथियों पर चढ़कर जुलूस नहीं निकलवाने शुरू करना। जितनी मालिक की बख्शीश को अंदर हजम करोगे उतनी ही वह परमात्मा हम पर और ज़्यादा दया मेहर और बख्शिश करेगा। स्वामी जी महाराज खबरदार करते हैं, मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति शुरू नहीं कर देनी, गुरुमुखों के उपदेश पर चलने की ही कोशिश करनी। मन क्या करता है? मन हमें बाहर मुखी कर देता है, कर्म कांड की तरफ खींच कर ले जाता है। ख्याल आता है कि कौन अंदर बैठकर भजन करे, महात्माओं की खड़ाओं पर ही मत्थे टेक लें, उनकी समाधियों पर माथे रगड़ लें, उनकी तस्वीरों पर माथे टेक लें, बुत बनाकर हार पहनाने शुरू कर दें। बहुत सारे तीर्थ हैं, वहाँ जाकर सरोवरों में स्नान कर लें, महात्माओं के ग्रंथ पोथियाँ पढ़ लें, इनसे ही मुक्ति हो जाएगी। मन हमें हमेशा बाहर ही बाहर रखने की कोशिश करता। मन काल का एजेंट है। काल कब चाहता है कि कोई जीव उसके दायरे से निकलकर वापस जाकर परमात्मा से मिल सके। इसलिए मन एक एक जीव के लिए पूरी पूरी लड़ाई करता है। यह हमें सारी उम्र कर्म कांड में ही फंसाए रखता है, महात्मा के असली उपदेश पर नहीं चलने देता। महात्मा के उपदेश को कभी कौम की शक्ल दे देता है, कभी मजहब की शक्ल दे देता है, कभी मुल्क की शक्ल दे देता है, और इस चक्कर में ही हम जिंदगी गुजारते चले जाते हैं। जो महात्मा का असली उपदेश था, जिस रूहानियत का उन्होंने देह में बैठकर प्रचार किया था, जो स्तुर्त शब्द योग का अभ्यास करने का उन्होंने हमें तरीका समझाया था, उससे आहिस्ता आहिस्ता वह हमें कोसों दूर ले जाता। मन काल का एजेंट है, इसलिए हमें परमात्मा से दूर रखने का प्रयास करता। आप कहते हैं भक्ति तो हम सभी दुनिया के जीव परमात्मा की करते हैं, क्योंकि आत्मा की कशिश अपने असल की ओर जरूर जोर मारती। उसके अधीन होकर हर एक को परमात्मा की खोज है। हम सब अपनी अपनी अकल के अनुसार मालिक की भक्ति और पूजा में लगे हुए हैं, लेकिन गुरु साहिब कहते हैं कि हम मन के पीछे लगकर भक्ति करते हैं। मन हमें बाहर मुखी कर देता है, कर्म कांड की तरफ खींच कर ले जाता है। अगर हम मन के पीछे लगकर बाहर मुखी होकर मालिक की भक्ति करना शुरू कर देंगे तो यह भक्ति हमें अपने असल ठिकाने पर पहुंचने नहीं देगी। कौन सी भक्ति हमें अपने असल ठिकाने पर पहुंचाएगी, इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, जब शब्द या नाम की कमाई करके हम मन को निर्मल कर लेंगे, यह परमात्मा की असली भक्ति है जो हमें अपने ठिकाने पर पहुंचाएगी। किसी भी महात्मा की वाणी पढ़कर देखो, संत महात्माओं ने केवल शब्द या नाम का ही प्रचार किया। ये हम दुनिया के जीव हैं, कोई पहाड़ों से बंधा हुआ है, कोई समाधियों से बंधा हुआ है, कोई मकानों, चारपाइयों, कुर्सियों से बंधा हुआ है। हम शब्द के साथ नहीं बंधते, हम बाहर ही बाहर बंधे रहते। जब तक शब्द से नहीं बंधेंगे, हमारा देह के बंधनों से कभी छुटकारा नहीं हो सके। अच्छी तरह इस बात को मन में बिठा लो कि शब्द या नाम की कमाई के बगैर मालिक की कोई भक्ति या पूजा नहीं। आप कहते हैं नाम की कमाई करने का रास्ता छोड़कर तो किसी भी रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा तो मौत के समय पछताएगा कि मैंने बेकार अपने कीमती समय को बर्बाद कर दिया। अंत समय नाम के सिवाय दुनिया की कोई चीज़ तेरे साथ नहीं जाएगी। जब भी तुम मुक्ति प्राप्त करेगा केवल नाम की कमाई करके। जो महात्मा के उपदेश का तत्व या सार है, उससे तो हम कोसों दूर निकल चुके हैं। बाहर मुखी साधनों में, कर्म कांडों में, कौमों मजहबों के झगड़ों में फंसे रहते। हम शरीयत को मजहब बनाए बैठे हैं, शरीयत को रूहानियत समझे बैठे हैं। शरीयत की ज़रूरत तो रूहानियत के साथ ही है। रूहानियत के बगैर शरीयत का कोई फ़ायदा नहीं है। तस्वीर का फ्रेम तस्वीर के साथ ही सुंदर लगता है। तस्वीर के बिना चौखटे की कौन परवाह करता है। तलवार की म्यान तलवार के साथ ही सजती है, चाहे हीरे जवाहरात से ही क्यों न जड़े। अगर तलवार ही ना हो फिर हम म्यान का क्या करेंगे।
अगर जेवर ही नहीं है, जेवरों की डिब्बी का हम क्या करेंगे? अगर हमारे मजहबों में से रूहानियत ही उड़ जाए, फिर मजहबों की खोखली शरीयत हमारे किस काम आएगी? आप समझाते हैं जिनके अंदर मालिक से मिलने का इश्क है, प्यार है, उनके अंदर मालिक का भय और डर भी है। वे कभी कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे किसी का दिल दुखी हो। वे कभी कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे परमात्मा उनसे नाराज हो जाए। उनका मालिक से इतना मोह और प्यार है कि वे कभी किसी हालात में मालिक को नाराज करना बर्दाश्त नहीं करते। स्त्री पति को हमेशा दो बातों से खुश रखती है। एक तो उसके मन में पति का प्यार और दूसरा उसके मन में उसका डर कि कहीं उसकी छोटी सी बात से मेरा पति नाराज ना हो जाए। इसी तरह हमारी आत्मा को भी इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक हमारे अंदर मालिक से मिलने का इश्क होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। दूसरा भय या डर होना चाहिए कि कहीं हम उसके बनाए हुए किसी जीव को दुखी ना कर बैठे जिससे हमारा परमात्मा हमसे नाराज हो जाए। बल्कि हम इतना उनको खुश रखें कि उनको खुश देखकर हमारा परमात्मा अपने आप ही हम पर खुश हो जाए। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, मन के पीछे लगकर कहीं मालिक की भक्ति करना शुरू ना कर दे। मन तुम्हें कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में फंसा देगा, शराबों कबाबों की लिस्टों में फंसा देगा, बाहर मुखी साधनों में लगा दे। तुम गुरमुखों के उपदेश पर चलो, सुरत शब्द का अभ्यास करो, नाम की कमाई करो। पर जो असल समस्या है वह इस बात की है कि हमारा मन इतनी खोटी मति वाला है कि हमें गुरमुखों के उपदेश पर चलने नहीं देता, उनकी शरण हासिल नहीं करने देता। हमारा मन गुरमुखों के कहने के मुताबिक मालिक के भाणे में रहकर शब्द या नाम की कमाई नहीं करने देता। गुरमुखों की संगति में जाकर भी लोभ रूपी कुत्ता हमारे अंदर भौंकता ही रहता। संतों महात्माओं के पास भी दुनिया की इच्छाएं और तृष्णाएं लेकर हम चले जाते। वे पूरी नहीं होती, हम उनकी संगति ही छोड़ बैठते। मन में जब वे पूरी नहीं होती तो हम उनकी संगति ही छोड़कर बैठ जाते। मन में अभाव और संदेह आने शुरू हो जाते हैं। फिर मन में अभाव और संदेह आने शुरू हो जाते। गुरुमुख तो वही चीज देंगे जिसे पाकर हमारा दुनिया से मोह या प्यार निकले और परमात्मा से प्यार पैदा हो। बच्चे को बुखार चढ़ा हो तो वह कितना भी रोए, माँ तो उसके मुंह में दवाई ही डालेगी, चॉकलेट और टॉफियां कभी नहीं देगी। संत महात्माओं ने तो हमें दुनिया के मोह या प्यार से निकालना, ना कि हमें दुनिया के मोह या प्यार में फंसाना। हम इतना इन चीज़ों के साथ बंधे हुए हैं कि संतों के दरबार में जाकर भी हम दुनिया की ही ख्वाहिशें करते हैं। जिस मकसद के लिए वे आए हैं न उनके मकसद को समझते हैं, न उस पर चलने की कोशिश करते। जो मालिक के हुक्म या भाणे में रहकर नाम की कमाई करते हैं, मालिक के ग्राहक बनकर मालिक की भक्ति करते हैं, वे हमेशा सुख हासिल कर लेते हैं। उनका हमेशा के लिए देह के बंधनों से छुटकारा हो जाता। जो कुछ परमात्मा को देना है धूर से हर एक के मस्तक में लिखा हुआ, चाहे मांगो चाहे ना मांगो वह जरूर मिल जाएगा। हम तो मालिक की भक्ति करते हैं कि हमारे कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाए, हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाए। अगर दुनिया की चीज़ें मांग भी लेंगे, मौत के समय आखिर उन्हें यहीं छोड़ जाना पड़ेगा, यह हमारा साथ नहीं देंगे। वही चीज़ मांगनी चाहिए जिसको पाकर यहाँ भी मन में सुख और शांति आए और मालिक के घर भी हम पहुँच जाए। गुरमुखों के पास जाकर सच्चे नाम की कमाई करो। यही वह सच्चा तोशा है जिसको हासिल करके यहाँ भी सुख और शांति के 4 दिन काट लेंगे और आगे भी पल्ले बांधकर साथ ले जाएंगे। आप कहते हैं यह देश तुम्हारा देश नहीं, यह कौम तुम्हारी कौम नहीं, यह मजहब तुम्हारा मजहब नहीं, यह मुल्क तुम्हारा मुल्क नहीं। हमारा देश सचखंड है, हमारी कौम सतनाम है, हमारा मजहब मालिक का इश्क और प्यार। हम तो परदेसियों की तरह इस रचना में आकर भटके और तड़पते फिरते। इसलिए आप समझाते हैं इंसान का जामा हासिल करके अपना काम करो, सारी उम्र पराए धंधों में ही मत फंसे रहो। अपना क्या काम है? जो काम हमें वापस ले जाकर मालिक से मिलाता है वही हमारा सच्चा काम। पराए काम कौन से हैं? जो काम हमें बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच कर ले आते। आप कहते हैं गुरमुखों के पास जाकर शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। यही एक ऐसी चीज है जो तुम पल्ले बांधकर दुनिया के साथ ले जा सकते हो। गुरमुखों के पास जाकर सिर्फ शब्द की कमाई करो,
नाम की कमाई करो। उनके पास जाकर भी दुनियावी चीजें मत मांगने लग जा। वहां जाकर तो कम से कम यह मन रूपी कुत्ता नहीं भौंकना चाहिए। वहां जाकर तो दुनिया की तृष्णाएं नहीं करनी चाहिए। अगर हम इच्छाएं और तृष्णाएं लेकर मालिक की भक्ति करते हैं तो इनको पूरा करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। उस जगह परमात्मा जन्म देगा जहां जाकर अच्छी तरह इच्छा और तृष्णा को पूरा कर ले। पर यह ख्याल रखना, इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी होती भी हों तब भी जीवन से दुख विदा नहीं हो जाता, बल्कि जितनी हम इच्छाएं पूरी करते चले जाते हैं, जितना हम इच्छाओं को बढ़ावा देते चले जाते हैं, उतना ही दुख बढ़ता चला जाता। दुख को कम करना हो तो अपने भीतर से इच्छाओं को कम करना शुरू करो। दुख को जीवन से कम करना है तो संसारिक इच्छाओं और तृष्णाओं के पीछे भागना बंद करो। कैसे हम इन इच्छाओं और तृष्णाओं के पीछे भागना बंद कर सकते हैं? नाम की कमाई करके, शब्द की कमाई करके। गुरु जो हमें अभ्यास सिखाते हैं, उस अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को एक ऐसी अवस्था में ला सकते हैं जिस अवस्था में मन इच्छाओं और तृष्णाओं के पीछे भागना बंद कर देता। जब इस मन को नाम की लज्जत आ जाती है तब यह संसारिक इच्छाओं के पीछे भागना बंद कर देता। फिर इससे संसार के सभी रस फीके लगने लग जाते हैं। लेकिन नाम की यह लज्जत कब आती है? जब हम आलस छोड़कर भजन करना शुरू करते, जब हम कल पर टालना छोड़कर आज ही भजन में बैठना शुरू कर देते। आगे आप हमें 3 महत्वपूर्ण नसीहतें देते हैं, जिनमें सबसे पहली नसीहत आलस को छोड़ने की ही है। आप 3 महत्वपूर्ण नसीहतें देते हैं जिन पर चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप फरमाते हैं, परमात्मा की भक्ति और बख्शिश प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गफलत अथवा आलस को छोड़ो। सुस्ती और बेपरवाही को छोड़ देना चाहिए। सारी उम्र यही नहीं सोचते रहना चाहिए कि कल भजन में बैठेंगे, कल से भजन शुरू करेंगे। यह कल तो कभी नहीं आने वाला। मन में यह विचार नहीं करना चाहिए कि बेटे बेटियां बड़े हो जाएं, कारोबार संभाल लें, हम थोड़ा बहुत रुपया इकट्ठा कर लें, फिर किसी गुरुद्वारे में या डेरे में बैठकर भजन कर लेंगे। ये सब मन की दलीलें हैं, मन के बहाने हैं। अगर मन में ईमानदारी भी है तो भी हमें मालिक की स्कीम का कोई पता नहीं है कि किस समय हुक्म आ जाए, कब भरे परिवार को हमें छोड़कर जाना पड़ जाए। यहाँ एक कदम, एक सांस का भी भरोसा नहीं है और हम वर्षों की लंबी लंबी योजनाएं बनाने में लगे हुए हैं, स्कीमें सोचने में लगे हुए हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गफलत छोड़ दो, आलस और सुस्ती छोड़ दो। रोज भक्ति को समय देना चाहिए। जितना समय भी मिले उसी का फायदा उठा लेना चाहिए। घड़ी 2 घड़ी, घंटा 2 घंटा, जो भी समय परमात्मा की याद में हम लगा देंगे वह हमारे लेखे में लिखा जाएगा। उसी का हमें लाभ भी मिलने वाला। इसलिए हमें रोज मालिक की भक्ति करनी चाहिए, आलस और लापरवाही को छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात हमें क्या करनी है? भुलाओ जग को, दुनिया को भूलने की कोशिश करनी। बहुत तेरी उम्र शराबों कबाबों, विषय विकारों आदि का स्वाद लेकर देख चुके हैं। अगर आज तक हमें इनमें से सुख और शांति नहीं मिली तो हम यह कैसे सोचे बैठे हैं कि बाकी उम्र में इनमें सुख प्राप्त कर सकेंगे, शांति प्राप्त कर सकेंगे। स्वामी जी महाराज यह नहीं कहते कि दुनिया को छोड़ देना। आप तो कहते हैं कि दुनिया को भूलने की कोशिश करनी है, अपने मन को दुनिया में से निकालना है। महात्मा यह नहीं समझाते कि आप बाल बच्चों को छोड़कर जंगलों पहाड़ों की ओर भागने की कोशिश करो। महात्मा तो यह समझाते हैं कि दुनिया में रहना है, सूरमा बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है। लेकिन दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के मैल में लिबड़ने की कोशिश नहीं करनी। आप मिसाल देकर समझाते हैं, अगर मक्खी शहद के किनारे पर बैठती है तो वह शहद की लज्जत भी हासिल कर लेती है और सूखे परों से उड़ भी जाती। लेकिन अगर वह शहद के अंदर धंस जाती है तो लज्जत भी हासिल नहीं कर सकती और तड़प तड़प कर जान भी दे देती। इसी तरह अगर हम दुनिया की असलियत को समझते हुए दुनिया में रहेंगे तो हम दुनिया के साथ अपने कर्मों का सिलसिला यहीं खत्म कर जाएंगे और अपना भी कुछ बना कर जाएंगे। अगर परमात्मा को भूलकर हमेशा दुनिया को ही अपना बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे तो यह ना तो आज तक किसी के बने हैं और ना ही किसी के बनेंगे। इसका मोह या प्यार हमें इनके साथ ही बांध कर रखता है, हमें बार बार
यहीं मरण जन्म के दुखों में आना पड़ता। आप समझाते हैं जिस प्रकार एक विवाहित लड़की अपने माता पिता के घर रहती है, माता पिता की सेवा भी करती है, सखी सहेलियों के साथ हंसती खेलती भी है, चौके चूल्हे का काम भी करती है, लेकिन पीहर में रहते हुए भी अपने ख्याल को अपने पति के चरणों में रखती है, अपने पति को कभी नहीं भूलती। उसका मन और चित्त हमेशा पति के चरणों में होता है। इसी तरह हमें दुनिया में रहते हुए भी अपने ख्याल को उस मालिक की भक्ति में रखना है, उसके प्यार में रखना है। हमारा पति कौन है? वह परमात्मा, वह वाहिगुरु अकाल पुरुष परमेश्वर है। हमें अपनी लिव और अपने ध्यान को उसी के ख्याल, उसी के प्यार में लगाए रखना है। बाल बच्चों को छोड़कर हमारे अंदर मालिक से मिलने का कोई बहुत ज़्यादा शौक और प्यार पैदा नहीं हो जाता, क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें हैं, हम चाहे कहीं भी भाग कर चले जाएं, ये ज़रूरतें हमारे साथ ही जाती हैं। हमें देह में बैठकर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, सबसे पहले पेट को खाने की ज़रूरत पड़ती है, शरीर को किसी कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, और गर्मी व सर्दी से बचाने के लिए किसी मकान या झोंपड़ी की ज़रूरत पड़ती है। हम घबराकर इस दुनिया को छोड़कर भागने की चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, यह कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम क्या करते हैं? अपनी कमाई छोड़ देते हैं, अपने बाल बच्चों की कमाई छोड़ देते हैं, अपनी मेहनत छोड़ देते हैं। फिर लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, आश्रमों का सहारा लेना पड़ता है। हम सफ़ेद वस्त्र उतार कर भग में नीले या पीले वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन कपड़े तो फिर भी पहनने ही पड़ते। अपने घर का सुख और आराम छोड़कर लोगों के घरों का सुख और आराम लेना पड़ता है। हमसे छूटती कौन सी चीज़ है? कोई चीज़ तो हमसे छूटती नहीं। यहाँ हम अपना घर बार छोड़कर जाते हैं, अपने सगे संबंधियों को छोड़कर जाते हैं, उधर हम नए घरों में प्रवेश कर जाते हैं, नए नए आश्रमों में चले जाते हैं, वहाँ नए संबंध बनाकर बैठ जाते हैं। इसलिए आप कहते हैं, जिस प्रकार मुर्गा भी पानी में रहती है, पानी में ही खाती पीती है, लेकिन जब उड़ती है तो सूखे परों से उड़ जाती है। कमल के फूल की जड़ें पानी में होती हैं, लेकिन फूल पानी के बाहर होता है। इसी प्रकार हमें अपनी सूरत या आत्मा को उस शब्द के साथ जोड़कर इस भवसागर से पार हो जाना। हमें अपना घर बार नहीं छोड़ना, अपने सगे संबंधियों को नहीं छोड़ना, उनमें रहते हुए ही उस मालिक की भक्ति, उस शब्द के साथ अपनी सूरत को जोड़ देना। हमारा जो दूसरों से लेन देन का सिलसिला है, शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके, हमें इस सिलसिले को भी ख़त्म करना है और अपना भी कुछ बना कर ले जाना। इसलिए स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि सबसे पहले गफलत को छोड़ना है, फिर दुनिया को भुलाने की कोशिश करनी है, ना कि दुनिया को छोड़ने की कोशिश करनी। इस बात को ध्यानपूर्वक समझ लेना बड़ा ही ज़रूरी। दुनिया को छोड़ देना और दुनिया को भुला देना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। तीसरी बात हमें क्या करनी है? तीसरी नसीहत हमें आप क्या देते हैं कि नाम अमल अब घोट भी। जो भी हम शब्द या नाम की कमाई करते हैं, जो भी परमात्मा हमारे अंदर दया, मेहर और बख्शीश करता है, मालिक की उस बख्शीश को हमें अपने अंदर हजम करने की कोशिश करनी है। कौड़ियों की तरह उसे बाहर खड़काना शुरू नहीं कर देना। रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में नहीं फंसना है। लोगों से माथा टिकवाने के लिए करामातें करनी शुरू नहीं कर देनी। जो भी परमात्मा बख्शीश करता है, वह हमारे लिए हमारे अंदर करता है। जितना उस बख्शीश को हम अपने अंदर हजम करके रखेंगे, वह और अधिक दया, मेहर और बख्शीश हम पर करता जाएगा। आम कहावत यह मशहूर है, अगर शेरनी का दूध रखना हो, उसके लिए सोने के बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उस मालिक की बख्शीश को संभालने के लिए हमें अपने हृदय को इतना बड़ा बनाना है, अपने आत्मा को इतना तेज़ बनाना है कि उस बख्शीश की खुशबू भी बाहर ना निकले, उसकी डकार भी कभी बाहर ना निकले। जिस प्रकार रसायन हड्डियों में रच जाता है, बाहर नहीं निकल सकता, इसी प्रकार मालिक की बख्शीश और नाम की कमाई को भी हमें हड्डियों में रचा लेना। आप कहते हैं, उस नाम रूपी दौलत को प्राप्त करके जोर की गांठ बांध कर रखनी चाहिए, उसे बहुत गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि ना तो हमें इसका कोई अधिकारी दिखाई देता है, ना कोई इसकी कीमत देने वाला दिखाई देता है, ना कोई इसका ग्राहक नजर आता है, और ना ही कोई खोटे व खरे में फर्क करने वाला नजर आता है।
इसकी कीमत क्या देनी पड़ती है, इसके लिए अपने आप को परमात्मा के हवाले करना पड़ता। दुनिया तो बेटे बेटियों की ग्राहक है, करामातों की ग्राहक है, मुकदमे जीतने की ग्राहक है, धन दौलत की ग्राहक है। दुनिया को नाम की कदर नहीं, इसलिए दुनिया के सामने नाम रूपी हीरे निकाल निकाल कर रखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उस दौलत को हमें अपने अंदर हजम करके रखना। आप फरमाते हैं, नाम की कमाई करने के लिए हमेशा 3 बातों को याद रखना चाहिए। एक, गफलत और सुस्ती नहीं करनी चाहिए। दूसरी, दुनिया को भूलने की कोशिश करनी है, दुनिया में से अपने ख्याल को निकालने की कोशिश करनी है। तीसरी, जो मालिक की हम पर बख्शिश है, नाम की कमाई है, उसे अपने अंदर ही हजम करना। क्यों हमें नाम की इस दौलत को हजम करके रखना है? क्यों इसका हमें ढिंढोरा नहीं पीटना? इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, दुनियादारों को इसकी कदर नहीं है। दुनियादार उस परमात्मा को भूलकर विषय विकारों, इंद्रियों के भोगों, शराबों कबाबों में उलझे बैठे। मालिक का किसी को पता ही नहीं है, मालिक की भक्ति की तरफ किसी का ख्याल ही नहीं जाता। जो लोग दुनियावी पदार्थों के पीछे भाग रहे हैं, शराबों कबाबों के पीछे भाग रहे हैं, हमें उनकी खातिर अपनी इस कमाई को खराब नहीं करना, हमें इस कमाई को हजम करना। इसलिए बार बार संत सद्गुरु हमें यह समझाते हैं, हजम करना सीखो, हजम करो। जो तो इस नाम की कमाई को हजम करता चला जाता है, उस पर मालिक और बख्शिश करता चला जाता है, और एक दिन वह परमात्मा उस पर ऐसी देह मेहर करता है कि उसका परमात्मा से मिलन हो जाता। परमात्मा से मिलन करना है तो आप द्वारा दी गई इन नसीहतों का पालन करें, अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें, निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर ध्यान में बैठें। भजन सिमरन करते हुए हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि हम निस्वार्थ भाव से खुद को अंदर सद्गुरु के हवाले कर दें और किसी परिणाम की अथवा अंतर में कोई दृश्य देखने की आशा न रखें। हमें चाहिए कि चिंताओं और इच्छाओं को भुलाकर हर प्रकार की शंका आशंका से मुक्त हो जाएं और एकचित्त होकर अपने ध्यान को सिमरन या शब्द में रखते हुए शब्द से जुड़ने की कोशिश करें। समय पाकर भजन सिमरन द्वारा हमारे अंदर भक्ति भाव तथा समर्पण के साथ साथ धीरज और मालिक की रजा में रहने के जो गुण विकसित होंगे, ये हमारे जीवन का अंग बन जाएंगे। जो पौधे हम लगाते हैं, उनका विकास हमारे हाथ में नहीं होता। वह पौधा अपने समय पर ही फले फूलेगा। हमारा काम तो केवल गड्ढा खोदकर, खाद डालकर, बीज बोकर उसे मिट्टी से ढक देना है, फिर उसकी सिंचाई करते हुए उसे कीड़े मकोड़ों से बचाना है और हर रोज उसका ध्यान रखना है। हम तो बस इतना ही कर सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में नहीं। किस तेजी से पौधा बढ़ता है, यह हमारे हाथ में नहीं। अगर भजन सिमरन के लिए भी हमारी ऐसी ही सोच बन जाए तो हम सद्गुरु के काम में बाधा नहीं डालेंगे और आध्यात्मिकता रूपी पेड़ फिर निश्चय ही बढ़ेगा और हमारे जीवन में फले और फूलेगा। जब आप सिमरन कर रहे हो तो सोचिए कि आप आंखों के केंद्र पर हैं और आप नाम इस तरह दोहराएं मानो आप एक एक करके कीमती जवाहरात किसी तिजोरी में रख रहे हैं। अपना सारा ध्यान आंखों के बीच में टिकाकर सिमरन करना ही आपका कीमती खजाना है। जब तक मन आंखों के केंद्र से नीचे इंद्रियों में फैला हुआ है, आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, केवल निराशा और दुख ही रहेंगे। पर जब आप अपनी चेतना को तीसरे तिल पर समेट लेते हैं और मन को स्थिर कर लेते हैं, तब आप आनंद, संतोष और सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। और सिमरन ही एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा आप अपनी चेतना को वापिस आंखों के पीछे ला सकते। सिमरन करते करते वह अवस्था भी आएगी जब सिमरन अपने आप चलता रहेगा। जब आप बातचीत कर रहे होंगे तब भी आपको महसूस होगा कि आपके भीतर सिमरन जारी है। हमें ऐसे सिमरन की आदत डालनी, क्योंकि तभी हम आंखों के केंद्र में एकाग्र हो सकेंगे। सारा दिन हमारा ख्याल आंखों के पीछे टिक सकेगा। यही हमें दुनिया से, हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है उससे बेखबर होने में मदद दे। तब हम उसी तरह दुनिया में रहेंगे जैसे एक कलाकार स्टेज पर रहता है। इस अवस्था में हमें महसूस होगा
इस दुनिया में कुछ भी असलियत नहीं। कभी कभी लोगों से बातचीत करते हुए आपको लगेगा कि यह आप नहीं है, कोई और व्यक्ति लोगों से बातचीत कर रहा है। सिमरन हमें अपने आप से अपने आप को अलग करने में सहायता देता। तब आप संसार को एक रंगमंच की तरह देखोगे, मानो कोई और ही नाटक का पाठ कर रहा है, बातचीत कर रहा है, पति या बच्चे का कर्तव्य निभा रहा है, और आप अपने आप से कोई अलग हस्ती है। यह सुमिरन का ही प्रभाव है और इसकी प्राप्ति ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। हम अपनी असली हस्ती को इस दुनिया से अलग करना चाहते हैं। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई और ही भजन में बैठा हुआ है और आप उसे अभ्यास करते हुए देख रहे हैं। आप भजन करने वाले से अलग हैं। यह अवस्था अवश्य आती है, लेकिन इसके लिए आवश्यक यही है कि हम निरंतर गुरु द्वारा किए अभ्यास की पालना करें, निरंतर अपने मन को सिमरन में लगाएं। हमारा मन सिमरन में हो, हमारा मन ख्यालों में न भटकता हो, हमारा मन मालिक से जुड़ा हो। आप कहते हैं सिमरन का उद्देश्य चेतना को समेटकर तीसरे तिल में लाना है, और ध्यान का उद्देश्य चेतना को तीसरे तिल में ठहराना है, क्योंकि शून्य में ख्याल को टिकाए रखना बहुत मुश्किल है। मन को सोचने तथा ध्यान करने की स्वाभाविक आदत, जिसके बारे में भी हम सोचते हैं उसका ध्यान भी करने लगते हैं। अगर हम अपने मित्र के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के सामने आ जाएगी। अगर हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी शक्ल भी आकर हमारी आंखों के सामने खड़ी हो जाएगी। सोचना और ध्यान करना दोनों ही मन की स्वाभाविक आदतें हैं, और हमें इन आदतों को उपयोग में लाना है। इन दोनों ही आदतों का इस्तेमाल करने का। दुनिया के विषय में सोच कर और ध्यान करके ही हम इस रचना के मोह में फंसे बैठे। संत हमें समझाते हैं कि इसी क्रिया के द्वारा हमें अपने ख्याल को दुनिया के मोह से निकालना है। परमात्मा के बारे में सोचना शुरू करके, सिमरन और सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करके हमें अपने ख्याल को तीसरे तिल पर लाना। हमें सद्गुरु के स्वरूप का ही ध्यान क्यों करना है, इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, क्योंकि हम केवल उस स्वरूप का ध्यान करना चाहते हैं जिसका ध्यान हमें वापस इस रचना में खींच करना है। अगर हम पेड़ पौधों, मूर्तियों या और किसी संसारिक पदार्थ या अपने मित्रों आदि का ध्यान करेंगे तो हम वापस इसी रचना में खींचे चले आएंगे, क्योंकि ये सभी चीजें नश्वर हैं। हम सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं क्योंकि सद्गुरु का असली स्वरूप शब्द है, वह देहधारी शब्द है। इसलिए उसके स्वरूप का ध्यान करने से हम भी अंतर में शब्द से जुड़ जाते हैं। संत जन अकाल पुरुष परमपिता परमात्मा के रूप है। उस प्रभु का ध्यान करने के लिए संतों का स्वरूप ही उत्तम है। संत सद्गुरु का स्वरूप सुरत को आंखों के पीछे ठहराने का उत्तम आधार है। इसलिए सद्गुरु के दिए हुए नाम का सिमरन और सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। सद्गुरु के देह स्वरूप का दर्शन ध्यान करने में बहुत सहायक होता है। प्राचीन महात्मा संत और सद्गुरु के दर्शन को बहुत महत्व देते थे, क्योंकि संत प्रेम और ज्ञान के स्रोत होते। चाहे उनके मुख से कोई आदेश ना भी मिले तो भी सत्संगी के अंदर सद्गुरु के दर्शन मात्र से ही आंतरिक खिंचाव का अनुभव होता। अक्सर सत्संगी अपने सद्गुरु के दर्शन से ही संतुष्ट हो जाता है। वह उनसे दर्शन के सिवाय और कुछ नहीं चाहता। सद्गुरु के दर्शन मात्र से ही आनंद प्राप्त करना एक बहुत ऊंची बात है, क्योंकि इससे पता चलता है कि सत्संगी के मन में सद्गुरु के प्रति प्रेम है, जो कि रूहानी प्रकृति के लिए अति आवश्यक है। अपने प्यारे सद्गुरु के दर्शन करने के बाद सत्संगी सद्गुरु से अधिक निकट, सत्संगी सद्गुरु के अधिक से अधिक दर्शन पाते रहने के सिवाय और कुछ नहीं चाहता। दर्शन की यह लालसा उसे अंतर में सद्गुरु के और समीप खींच लाती। इस प्रकार ध्यान के द्वारा हमारा ख्याल ऊपर की ओर मुड़ता है और हम अपनी चेतना को तीसरे तिल पर ठहराने में सफल होते। इसलिए रूहानी अभ्यास में ध्यान इतना जरूरी है। हमें सिमरन के साथ साथ ध्यान भी करना चाहिए। सिमरन करते समय हमें सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने की भी कोशिश करनी चाहिए।
अगर हम सिमरन द्वारा सिर्फ मन की सोचने की आदत को ही व्यस्त रखते हैं तो मन दुनिया के लोगों, स्थानों और पदार्थों का ध्यान करता रहेगा। जिन भाग्यशाली जीवों ने गुरु के दर्शन किए हैं उन्हें सिमरन के साथ साथ गुरु के स्वरूप का ध्यान भी करना चाहिए। जिन्होंने गुरु के दर्शन नहीं किए हैं उन्हें गुरु के काल्पनिक रूप का ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब वे उससे प्यार करने लग जाएंगे जो कि उनकी अपनी कल्पना है, जो कि उन्होंने अपने भीतर अपने आप से स्वरूप निर्मित किया हुआ। अक्सर उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सिमरन करते समय अपने ख्याल को मस्तक के बीच के अंधकार में रखें और महसूस करें कि उस अंधकार में सदगुरु मौजूद है। लेकिन जिन सदगुरुओं ने गुरु को देखा है वे गुरु के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। इस प्रकार के ध्यान द्वारा हम अपनी सुरत को समेटकर आंखों के केंद्र में ला सकने और उसे यहाँ ठहरा सकने में सफल होते। तीसरे तिल में आ जाने पर हम शब्द और प्रकाश के संपर्क में आ जाएंगे जो हमें ऊपर रूहानी मंजिलों की ओर खींचेगा। वही ध्यान करने का मकसद है। जिसका भी उस अनहद शब्द से मिलाप हुआ, उस अनहद शब्द से जिसने भी अपनी लिव को जोड़ा, वह शब्द उसकी सुरत को ऊपर की ओर ले जाता हुआ उस मालिक से मिला देता। उस शब्द से जुड़कर उस मालिक में समाया जा सकता। भीतर गूंजते उस अनहद के शब्द से जुड़ निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए हुए सिमरन का पालन करें, निरंतर ध्यान में बैठें, निरंतर अपने अंतस में उतरें। प्यारी साध संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आप आज के इस सत्संग को अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनकी भी आध्यात्मिक रुकावटें दूर हो सके, उनको भी सिमरन से जुड़ी कई बातों के बारे में विस्तार पूर्वक समझ आ सके। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आप सबकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।